Hello students, welcome to English Online. Today I am going to discuss the poem of 10th class titled Ozymandias written by P.B. Shelley. तो ये जो पोयम है हमें बताती है एक इजिप्ट के किंग के बारे में जिसका नाम ओजीमेंडियास था who tried to immortalize himself जिसने अपने आप को अमर करने की कोशिश की by getting his big statue erected अपनी बहुत बड़ी एक स्टैचू बनवाकर ये एक फुलिश कोशिश की लेकिन ये हमें पोयम ये भी बताती है कि वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ कुछ भी नहीं बचता उसकी जो एक स्टैचू थी उसके आज रूइन पड़े हुए हैं वो डिस्ट्रॉयड होकर पड़ी हुई है ये हमें ये बताती है कि टाइम स्पेयर्स नो वन। तो अब हम पोएम को देखते हैं। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। पोएट क्या कहता है कि मैं मिला एक ट्रेवलर से फ्रॉम एन एंटीक लैंड। वो ट्रेवलर एक एंटीक लैंड से था, एक प्राचीन धरती से था, एंशिएंट लैंड से था। हु सेड उस ट्रेवलर ने यात्री ने क्या कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस दो बड़ी बड़ी बिग साइज की एंड ट्रंकलेस विदाउट द अपर बॉडी बिना धड़ की लेग्स ऑफ स्टोन पत्थर की बनी हुई लेग्स स्टैंड इन द डेजर्ट। वो रेगिस्तान में खड़ी हुई है, डेजर्ट में खड़ी हुई है। नियर देम और उनके पास, उन लेग्स के पास, ऑन द सैंड रेत पर, हाफ संक आधा धसा हुआ रेत में, ए शैटर्ड विजेज फेस एक टूटा हुआ फेस उसी स्टैच्यू का, उसी मूर्ति का पड़ा हुआ है, लाइस। हुज फ्राउन उस चेहरे पर गुस्से के और अनहैप्पीनेस के एक्सप्रेशन है। एंड रिंकल्ड लिप और जो लिप है वो क्या है, रिंकल्ड है, उस पर झुर्रियां सी हैं। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड और एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, स्नीयर मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन हॉस्टिलिटी के हैं, तिरस्कार के हैं, नफरत के हैं, उदासीन कमांड के एक्सप्रेशन है। टेल हमें बताते हैं दैट इट्स स्कल्प्टर जो इसका स्कल्प्टर होगा, जो इसका मूर्तिकार होगा, वेल दोज पैशंस रेड उसने अच्छे तरीके से उन फीलिंग को समझ लिया था जो किंग के चेहरे पर फीलिंग थी, किंग के मन में जो फीलिंग थी उसने अच्छी तरीके से उस मूर्तिकार ने समझ ली, इंटरप्रेट कर ली। विच येट सर्वाइव जो आज भी इतने सालों बाद भी आज भी वो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर हैं। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स जो स्टैम्प्ड करके, कार्व्ड करके, खोद करके एक्सप्रेशन बनाए गए इन लाइफलेस थिंग पर, मतलब इन पत्थर पर, पत्थर की मूर्ति पर, चेहरे पर। द हैंड दैट मॉक्ड देम एक हाथ थे जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया, इस एक्सप्रेशन को बनाया। हैंड किसके थे, स्कल्प्टर के, मूर्तिकार के थे। एंड द हार्ट दैट फेड और एक दिल था जिसके अंदर ये फीलिंग जागी थी, जिसके अंदर ये कॉन्टेम्प्ट की, तिरस्कार की, एंगर की फीलिंग थी। और ये दिल किसका था, उस ओजीमेंडियास किंग का था। एंड ऑन द पेडेस्टल और पेडेस्टल पर, आधार पर जिसके ऊपर ये मूर्ति खड़ी हुई है, दीज वर्ड्स अपीयर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। कौन से वर्ड लिखे हुए हैं, माई नेम इज ओजीमेंडियास मेरा नाम क्या है, ओजीमेंडियास किंग ऑफ किंग्स राजाओं का राजा। मतलब वो बहुत ही बोस्टफुल था। उसने अपने आप को क्या लिखवाया अपने बारे में, माई नेम इज ओजीमेंडियास किंग ऑफ किंग्स राजाओं का राजा। लुक अपॉन माई वर्क्स मेरे कामों को देखो, मेरी अचीवमेंट्स को देखो जो आज तक मैंने प्राप्त किया है,
उसको देखो। ये माइटी और पावरफुल लोगो या पावरफुल किंग्स को कहा है, उस समय के जो पावरफुल किंग्स होंगे उनको कहा है ये माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे कामों को देखो और निराश हो जाओ, डिसअपॉइंट हो जाओ। इसलिए डिसअपॉइंट हो जाओ क्योंकि जो काम तुमने किए हैं वो मेरे कामों के सामने बहुत छोटे नजर आएंगे, बहुत ही कम नजर आएंगे, तुम उनके साथ मैच नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम क्या हो जाओ, डिसअपॉइंट हो जाओ। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, लेकिन पोएट हमें कहता है पास में कुछ भी नहीं बचता। टाइम किसी को नहीं छोड़ता। आज वहां पे वो एक मूर्ति पड़ी हुई है, वो भी टूटी हुई, उसके आसपास कुछ भी नहीं बचा, उसकी कोई अचीवमेंट दिखाई नहीं देती। राउंड ऑफ दिस ऑफ दैट कोलोसल wreck, उस इतने बड़े विशाल खंडर के पास, टूटी हुई मूर्ति के पास और कुछ नहीं दिखाई देता। बाउंडलेस एंड बेयर, दूर दूर तक फैली हुई, बेयर द लोन एंड लेवल सैंड्स, अकेली और समतल रेत के ऊपर जो रेत जो दूर दूर तक फैली हुई है, वहां और कुछ भी नजर नहीं आता उस टूटी हुई मूर्ति के अलावा, स्टैच्यू के अलावा। तो पोएट हमें ये बताना चाहता है जो टाइम टाइम है दैट स्पेयर्स नो वन, द सिकल ऑफ टाइम स्पेयर्स नो वन। समय के साथ साथ हर चीज रुइन हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो किंग अपने आप को कुछ समझा करता था, बोस्ट किया करता था, आज उसकी मूर्ति भी रेत के ऊपर टूटी हुई पड़ी हुई है। तो यहीं पे ये पोयम समाप्त होती है। थैंक यू।